हाय, दिस इज़ कविता। जैसे कि आजकल हम जो है वो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेविंग्स। तो हम बात की फूड आइटम्स की, हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड्स वी वांट टू ईट एट डिफरेंट टाइम्स, और हमें उसकी जो है वो बहुत ही अर्जेंट अर्ज होती है कभी खाने की। लेकिन कुछ अर्ज ऐसी भी होती हैं, कुछ लोगों को इस तरह की क्रेविंग्स भी होती हैं जो नॉन फूड आइटम्स की होती हैं। लाइक जैसे आइस है, कुछ लोगों को डर्ट खाने का मन होता है, सॉयल और चॉक कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग डिटर्जेंट, मतलब कुछ ऐसे नॉन फूड आइटम्स की। तो ये स्पेशली जो है वो चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होता है, या फिर जो है प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। तो अगर इस तरह की क्रेविंग्स जो है वो किसी को आ रही हैं, या इस तरह के नॉन फूड आइटम्स की क्रेविंग्स होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पीका। ये इस जो ये टर्म्स यूज़ करते हैं हम इसके लिए, जब नॉन फूड आइटम्स की होती है, पीका एक वर्ड है वो, जो है वो इस टर्म्स में यूज़ किया जाता है जब आपको इस तरीके के जो खाने के लायक नहीं है चीज़ें, उन्हें खाने का मन होता है। तो ये स्पेशली तीन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होता है कि अगर बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन में जिंक की डेफिशिएंसी है, या फिर जो है उनमें जो आयरन डेफिशिएंसी है, और एक और जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ये तीन डेफिशिएंसीज जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में और चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन है। और तभी जो है हमने देखा है कि बच्चे जो है वो मिट्टी खाते हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो आइस खाती हैं, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दे ईट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल फूड के अलावा उनको क्रेविंग्स होती हैं, या किसी नॉर्मल किसी और को भी हो सकती हैं। तो ये इन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर उसका कोई और भी मेंटल कोई और भी किसी और तरीके का डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी क्रेविंग्स आ रही हैं, तो पहले आप जो है वो जिंक और आयरन और जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसीज को, जैसे कि कैल्शियम के लिए आप जो है वो जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, कि आप उसमें अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, गुआवा, या फिर आप जो है वो तिल आते हैं वो आप खा सकते हैं कैल्शियम के लिए, मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आयरन के लिए आप जो है वो गुड़ यूज़ कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, जैगरी, और जो रेजिन्स होते हैं, ब्लैक रेजिन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मुनक्का यूज़ कर सकते हैं, अंजीर जो फिक्स जिनको बोलते हैं वो आप अपनी डाइट में करिए, बीट रूट्स करिए, पोमग्रेनेट कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप और लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली जो स्पिनिच है दैट इज़ रियली रिच इन आयरन, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जिंक के लिए आप स्प्राउट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्राउट्स यूज़ करिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हैं, और तिल, या बच्चों को भी उसका पाउडर बना के थोड़ा सा आप दे सकते हैं, या जो है सोक करके रात को आप जो है वो ड्राई फ्रूट्स को सोक कर दीजिए, सीड्स को सोक कर दीजिए, उसका पेस्ट बना के, अगर बच्चा छोटा है तो उसको थोड़े बहुत कम क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो डेली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जो है वो ये रेजिन्स और ये सब खा सकते हैं, जितने भी ये इस तरह के तो उनकी डेफिशिएंसी जब जो है वो फिलअप हो जाएंगी, उनकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएंगी, तो उनको ये क्रेविंग्स आनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि ये जो है वो बहुत ही हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं आपके स्टमक में जाके, और बच्चों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, क्योंकि उनमें भी जो है वो अगर ये डेफिशिएंसी होंगी तो उनके बच्चे को पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और उनको खुद भी बॉडी में डेफिशिएंसी होंगी, तो ये दैट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर देम, वो उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो वो इन तीनों जो भी मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स, उनके जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और साथ में। तो इस तरह की जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनको, उनकी क्रेविंग से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।